नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, बीज मंत्र, और ख़ास तौर पर उन्हें कैसे समझा जाए, कैसे बांटा जाए, उनका वर्गीकरण कैसे होता है। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे द इटर्नल सीड और दूसरी वैदिक तांत्रिक परंपराएं, उनमें तो लगता है कि अनगिनत बीज मंत्र हैं। हाँ, बिल्कुल। हर तरफ अलग अलग ध्वनियां। तो सवाल ये उठता है कि क्या इनको समझने की कोई व्यवस्था है, कोई तरीका है इन्हें ऑर्गेनाइज करने का? मतलब इन शक्तिशाली ध्वनियों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और हाँ, बिल्कुल एक व्यवस्था है। देखिए, स्रोतों के हिसाब से ये बस मंत्रों की एक लंबी लिस्ट बना देना नहीं है। अच्छा। वर्गीकरण का असली मकसद है इन बीज मंत्रों के काम करने का तरीका, उनकी प्रकृति को समझना। हर बीज मंत्र, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो एक खास तरह की ब्रह्मांडीय शक्ति या सिद्धांत के लिए एक कंपनात्मक कुंजी जैसा है। कंपनात्मक कुंजी, वाइब्रेशनल की। जी हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक खास फ्रीक्वेंसी की चाबी है जो शक्ति का दरवाजा खोलती है। तो ये जो वर्गीकरण है, ये हमें इन अलग अलग शक्तियों के समूहों को और उनके खास असर को पहचानने में मदद करता है। कंपनात्मक कुंजी, ये सुनने में ही कितना पावरफुल लग रहा है। मतलब हर ध्वनि, हर बीज मंत्र एक खास ऊर्जा से जुड़ा है और उसे जगाने की ताकत रखता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इन वर्गीकरणों को समझें, है ना, ताकि इन रहस्यमयी ध्वनियों के पीछे की व्यवस्था और उनका गहरा मतलब जान सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। हम मुख्य वर्गीकरण प्रणालियों को देखेंगे जो स्रोतों में बताई गई हैं, और ये भी समझेंगे कि ये ज्ञान असल में प्रैक्टिस करने वालों के लिए, साधकों के लिए कैसे काम आ सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अभ्यास को दिशा देने वाला ज्ञान है। तो फिर शुरू करते हैं। इन बीज मंत्रों को बांटने के मुख्य तरीके क्या हैं? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए, स्रोत, खासकर द इटर्नल सीड का भाग 2, वो मुख्य रूप से 3 बड़े वर्गीकरणों पर जोर देते हैं। पहला है देवता आधारित, डीटी बेस्ड। अच्छा। इसमें वो बीज मंत्र आते हैं जो सीधे सीधे खास देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। ये मंत्र उन देवताओं का जो सार है, उनकी ऊर्जा है, उनके गुण हैं, उनको एक शुद्ध ध्वनि के रूप में समेटे हुए होते हैं। अच्छा, यानी हर देवता की अपनी एक खास साउंड आइडेंटिटी या बीज मंत्र है जो उनकी एनर्जी को दिखाता है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये उस देवता की जो मूल ऊर्जा है, उसका एक ध्वन्यात्मक रूप है एक तरह से। दूसरा बड़ा वर्गीकरण है ग्रह आधारित, प्लैनेटरी या नवग्रह। ग्रह आधारित मतलब ज्योतिष वाले ग्रह? जी हाँ, वही। ये मंत्र नवग्रह प्रणाली, यानी हमारे ज्योतिष में जो 9 मुख्य खगोलीय पिंड माने जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल वगैरह, उनकी ऊर्जाओं से जुड़े हैं। स्रोत बताते हैं कि इनका इस्तेमाल ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने, उनमें सामंजस्य बिठाने में मदद कर सकता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि मंत्र विज्ञान और ज्योतिष यहाँ कैसे जुड़ रहे हैं। और तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा तरीका है तत्व आधारित वर्गीकरण, एलिमेंटल या पंचभूत। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि। बिल्कुल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये बीज मंत्र इन 5 मूल तत्वों से जुड़े हैं, और स्रोत कहते हैं कि यही 5 तत्व पूरे सृष्टि के, मतलब हर चीज के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाँ। और खास बात यह है कि ये तत्व हमारे शरीर के जो ऊर्जा केंद्र हैं, यानी चक्र, उनसे भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चक्र? हाँ, वो जो शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं, योग और ध्यान में जिनकी बात होती है। जी बिल्कुल वही। स्रोत उन्हें हमारे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा के भंवर या वॉर्टेक्सेस की तरह बताते हैं, जो हमारे जीवन के अलग अलग पहलू, शारीरिक और मानसिक सेहत, सबको नियंत्रित करते हैं। तो ये जो तत्व आधारित बीज मंत्र हैं, ये सीधे इन चक्रों की ऊर्जा से बात करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 मुख्य कैटेगरीज हो गई, देवता, ग्रह और तत्व। ये एक साफ तस्वीर देता है। चलिए अब हर एक को थोड़ा और खोलते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं? शायद देवता आधारित मंत्रों से शुरू करें। हाँ जरूर। देवता आधारित में एक बहुत ही जाना माना और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मंत्र है गम। गम, गणेश जी का? बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है, और गणेश जी को हम जानते हैं बाधाएं दूर करने वाले, सफलता और ज्ञान देने वाले देवता के रूप में। तो ये बीज मंत्र उन्हीं गुणों को इन्वोक करता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से भी जोड़ते हैं। अच्छा, मूलाधार और पृथ्वी तत्व से? हाँ, जो स्थिरता का प्रतीक है, ग्राउंडिंग का। गम, हाँ, ये तो लगभग हर शुभ काम शुरू करने से पहले सुनने को मिलता है।
इसका गणेश जी, मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से जुड़ा होना ये महत्वपूर्ण बात है। और भी ऐसे मुख्य देवता आधारित बीज मंत्र हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं। हाँ बिल्कुल है। एक और बहुत जरूरी बीज मंत्र है AIM। स्रोतो इसे देवी सरस्वती से जोड़ते हैं। सरस्वती जी ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत, कला, इन सब की देवी हैं। तो जाहिर है इस बीज मंत्र का प्रयोग पढ़ाई में सफलता, सीखने की क्षमता बढ़ाने, क्रिएटिविटी और साफ बातचीत के लिए किया जाता है। हाँ, ये तो समझ आता है। और स्रोतों के अनुसार इसका संबंध विशुद्ध चक्र यानी गले के चक्र और आकाश तत्व से है, जो कि अभिव्यक्ति और विस्तार का प्रतीक है। सरस्वती देवी के लिए ज्ञान और अभिव्यक्ति के लिए, ये भी काफी लॉजिकल लगता है। और अगर किसी को मान लीजिए शक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए या चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा चाहिए, तो उसके लिए स्रोत दूम या दुम जैसे बीज मंत्रों का जिक्र करते हैं। दूं या दुम जी, ये देवी दुर्गा से जुड़े हैं, जो आदिशक्ति का स्वरूप हैं। ये मंत्र दिव्य सुरक्षा, अंदरूनी ताकत, डर पर जीत और बाधाओं को नष्ट करने की शक्ति देते हैं। स्रोत इन्हें मणिपुर चक्र से भी संबंधित बताते हैं, जो शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। मंत्रों पर आते हैं। आपने कहा ये नवग्रहों से जुड़े हैं, इनके उदाहरण कैसे होते हैं? क्या इनमें कोई खास पैटर्न दिखता है? हाँ, नवग्रह बीज मंत्रों में अक्सर एक खास पैटर्न देखने को मिलता है, जैसा स्रोत बताते हैं। जैसे ह्रम, ह्रीम, ह्रौम, सह। ह्रम, ह्रीम, ह्रौम, सह। ये सूर्यदेव का बीज मंत्र है। सूर्य क्या है? जीवन शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लीडरशिप क्वालिटी, आध्यात्मिक अधिकार, इन सब का प्रतीक है। तो ये मंत्र इन गुणों को जगाने और सूर्य के जो ज्योतिषीय प्रभाव हैं उन्हें पॉजिटिव बनाने में मददगार माना जाता है। ह्रम, ह्रीम, ह्रौम, सह, सूर्य के लिए। इसकी ध्वनि में ये एक तेज है। क्या चंद्रमा के लिए भी कुछ ऐसा ही है? चंद्रमा तो मन और भावनाओं से जुड़ा है। बिल्कुल, चंद्रमा के लिए स्रोत बताते हैं श्रम, श्रीम, श्रौम, सह। श्रम, श्रिम, श्रौम, सह। चंद्रमा मन, भावनाएं, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और मानसिक शांति का कारक है। तो ये मंत्र इमोशनल बैलेंस लाने, इंट्यूशन को बढ़ाने और दिमागी सुकून देने में मदद करता है। स्रोत इसका संबंध आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र से और जल तत्व से भी बताते हैं, जो प्रवाह और गहराई का प्रतीक है। श्रम, श्रीम, श्रौम, सह चंद्रमा के लिए। ये जानना तो बहुत उपयोगी है, खासकर आजकल के समय में जब मानसिक शांति इतनी बड़ी चुनौती है। और शनि ग्रह के बारे में क्या? अक्सर लोग शनि के प्रभाव को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं। हाँ, रहते हैं। क्या इसके लिए भी कोई बीज मंत्र है? जी हाँ, शनि ग्रह के लिए स्रोत प्रम, प्रीम, प्रौम, सह बीज मंत्र बताते हैं। प्रम, प्रीम, प्रौम, सह। शनि को अक्सर अनुशासन, धैर्य, कर्म, जिम्मेदारी, सीमाओं का ग्रह माना जाता है। तो ये मंत्र शनि से जुड़े जो सबक हैं उन्हें सीखने, अनुशासन लाने, धैर्य बढ़ाने और कर्मों के असर को बैलेंस करने में सहायक हो सकता है। स्रोत इसे मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से जोड़ते हैं। अच्छा, ये भी मूलाधार और पृथ्वी से जुड़ा है। जी, जो स्थिरता और जमीनी हकीकत से जुड़ाव दिखाता है। आप देख रही हैं, इन ग्रह मंत्रों की जो बनावट है वो उस ग्रह के खास कंपनात्मक हस्ताक्षर या वाइब्रेशनल सिग्नेचर को दर्शाती है। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये साधक को उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने में मदद करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी के ज्योतिषीय चार्ट में अगर कोई ग्रह कमजोर है या मुश्किल दे रहा है, तो इन बीज मंत्रों का उपयोग करके उसके प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। ये वाकई मंत्र विज्ञान और ज्योतिष का प्रैक्टिकल कनेक्शन दिखाता है। बिल्कुल। अब हम तीसरे वर्गीकरण पर आते हैं, तत्व आधारित या पंचभूत बीज मंत्र। आपने कहा ये सीधे चक्रों से जुड़े हैं। हाँ, पंचभूत बीज मंत्रों का कनेक्शन हमारे वजूद के जो एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनसे है और हमारे एनर्जी बॉडी से। ये सीधे चक्रों को जगाने और बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे लाम, ये पृथ्वी तत्व का बीज मंत्र है। स्रोत इसे मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र से जोड़ते हैं, जो हमारा आधार है, सुरक्षा है, फिजिकल बॉडी है, उससे जुड़ा है। तो लैम का जब स्थिरता लाता है, सुरक्षा की भावना देता है और ग्राउंडिंग मतलब जमीन से जुड़ाव महसूस कराता है। लैम, पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र स्थिरता के लिए। हाँ, ये लॉजिकल है। इसके बाद जल तत्व। सही। जल तत्व का बीज मंत्र है वाम। वम। स्रोत इसे स्वादिष्टान चक्र यानी सैक्रल चक्र से जोड़ते हैं। ये हमारी भावनाओं, क्रिएटिविटी, रिश्तों और जीवन के फ्लो से संबंधित है। वाम का जप
इमोशनल बैलेंस, क्रिएटिविटी के फ्लो और जीवन में आसानी लाने में मदद करता है। वाम, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र, भावनाएं और क्रिएटिविटी। अच्छा, और अग्नि तत्व, इसका संबंध तो मणिपुर चक्र से होना चाहिए, जो शक्ति और पाचन से जुड़ा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अग्नि तत्व का बीज मंत्र है रम, और पाचन अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म का केंद्र है। रैम का जप कॉन्फिडेंस बढ़ाने, विल पावर को मजबूत करने, लक्ष्यों को पाने की ऊर्जा देने और बदलाव लाने में सहायक माना जाता है। राम, अग्नि, मणिपुर चक्र, शक्ति और परिवर्तन। इसके बाद आता है वायु तत्व, जो शायद दिल से, हृदय चक्र से जुड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, वायु तत्व का बीज मंत्र है यम। स्रोत इसे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र से जोड़ते हैं। ये चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति, संतुलन और रिश्तों का केंद्र है। यम का जप दिल को खोलने, प्रेम और करुणा की भावनाओं को बढ़ाने, रिश्तों में हार्मनी लाने और श्वास जो सीधे वायु तत्व से जुड़ी है उसे संतुलित करने में मदद करता है। यम, वायु तत्व, हृदय चक्र, प्रेम और करुणा, और आखिर में आकाश तत्व, वो शायद अभिव्यक्ति से जुड़ा होगा, गले के चक्र से। एकदम सही। आकाश तत्व यानी स्पेस या ईथर, उसका बीज मंत्र है हम। स्रोत इसे विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र से जोड़ते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति, कम्युनिकेशन, सच बोलने और सुनने की क्षमता का केंद्र है। HAM का जब साफ और सच्ची अभिव्यक्ति, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने अंदर के सच को जाहिर करने में मदद करता है। ये स्पेस और विस्तार की भावना से भी जुड़ा है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये जो तात्विक बीज मंत्र हैं, लम, वम, रम, यम, हाँ, ये चक्रों के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक मंत्र की तरह काम करते हैं। इन एनर्जी सेंटर्स को सीधे तौर पर एक्टिवेट और बैलेंस करते हैं। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये ध्वनियां लैम, वैम, रम, यम, हैम हमारे शरीर के मूल तत्वों और ऊर्जा केंद्रों से इतनी सीधी जुड़ी हैं। तो अब हमारे पास ये 3 वर्गीकरण है: देवता, ग्रह और तत्व। हर कैटेगरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक अलग पहलू को छूती हुई लगती है। दिव्य चेतना, ग्रहों का प्रभाव और सृष्टि के मूल तत्व। बिल्कुल, और यहीं पर वो ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा वाली बात, वो उपमा बहुत फिट बैठती है। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था जी, जिसका इशारा स्रोतों में नाद ब्रह्म की अवधारणा में मिलता है। मतलब ध्वनि ही ब्रह्म है। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड, जैसा स्रोत बताते हैं, मूल रूप से कंपन या ध्वनि से ही बना है और लगातार गूंज रहा है। तो इस बहुत बड़े कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा में हर बीज मंत्र एक अनोखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो अपना खास सुर या कंपन पैदा कर रहा है। ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा, ये कल्पना तो बहुत गहरी और सुंदर है। तो इस ऑर्केस्ट्रा में इन वर्गीकरणों का क्या रोल है? इस ऑर्केस्ट्रा में आप कह सकती हैं कि देवता आधारित बीज मंत्र दिव्य राग की तरह हैं, जो खास देवी देवताओं की चेतना और ऊर्जा को प्रकट करते हैं। अच्छा। ग्रह आधारित बीज मंत्र ब्रह्मांडीय लय या रिदम को प्रभावित करते हैं, जो हमारे जीवन पर पड़ने वाले ज्योतिषीय प्रभावों को संतुलित करते हैं। तो तत्व आधारित बीज मंत्र वो सृष्टि के आधारभूत सुर यानी फंडामेंटल नोट्स की तरह हैं, जो हमारे फिजिकल और एनर्जी बॉडी की नींव बनाते हैं और चक्रों को सुरेला करते हैं। तो ये वर्गीकरण हमें ये समझने में मदद करता है कि इस ऑर्केस्ट्रा का कौन सा वाद्य यंत्र किस काम के लिए है, कौन सी कंपनात्मक कुंजी किस खास ऊर्जा के ताले को खोल सकती है। आपने पहले एक बात बताई थी जो मुझे अब याद आ रही है। आपने गणेश और प्राउम शाह, शनि, दोनों को मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से जोड़ा था। जी हाँ। तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि अलग अलग वर्गीकरण के तत्व या चक्र इस तरह कैसे जुड़ते हैं? क्या ये दिखाता है कि ये श्रेणियां उतनी अलग भी नहीं है? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। स्रोत असल में इसी तरह के इंटरकनेक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, गैम का गणेश देवता, मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व से जुड़ना, और फिर शनि ग्रह का भी मूलाधार और पृथ्वी तत्व से जुड़ना, ये दिखाता है कि ये वर्गीकरण कोई एकदम अलग अलग डिब्बे नहीं है। अच्छा। बल्कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक जुड़ा हुआ जाल है, एक इंटीग्रेटेड वेब है, जहां देवता, ग्रह, तत्व, चक्र, ये सब ऊर्जा के लेवल पर आपस में कनेक्टेड हैं। और ये समझना प्रैक्टिस को और गहरा बना देता है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही समय में कई लेवल्स पर काम कर सकते हैं। जैसे
गैम का जप करके आप सिर्फ गणेश जी की कृपा ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि आप अपनी स्थिरता, पृथ्वी तत्व और सुरक्षा की भावना मूलाधार चक्र को भी मजबूत कर रहे हैं। ये दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक सिम्फनी की तरह है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। तो मतलब इन वर्गीकरणों और इनके आपसी कनेक्शन को समझना ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, इसका सीधा प्रैक्टिकल महत्व है। एक साधक के लिए ये कैसे उपयोगी है? अरे बिल्कुल, निश्चित रूप से। स्रोतों के अनुसार ये समझ साधकों को अपनी खास जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से सही कंपनात्मक कुंजी चुनने में मदद करती है, या कहें सही वाद्य यंत्र चुनने में। मान लीजिए किसी को अपने जीवन में बहुत बाधाएं आ रही हैं और सफलता चाहिए, तो वो गणेश के बीज मंत्र गयम पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा के कमजोर असर से परेशान है, भावनात्मक शांति चाहता है, तो श्राम श्रीम श्रोम सह मददगार हो सकता है। हाँ। और अगर किसी को अपना हृदय चक्र खोलना है, करुणा बढ़ानी है, तो यम का अभ्यास उपयोगी हो सकता है। ये वर्गीकरण एक तरह का गाइडेंस देता है। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली टूल बॉक्स है। बिल्कुल। और ये वर्गीकरण हमें बताता है कि किस खास काम के लिए कौन सा टूल सबसे अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि हम अंदाजे से कोई भी औजार उठा लें। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी उपमा है। ये वर्गीकरण हमें संतुलन, हीलिंग और आध्यात्मिक विकास के लिए सही उपकरण चुनने में मदद करता है। ये मंत्र साधना को ज्यादा फोकस्ड, उद्देश्यपूर्ण और आखिरकार ज्यादा असरदार बनाता है। हाँ, ये तो है। जब हम जानते हैं कि एक खास ध्वनि किस ऊर्जा से जुड़ी है, उसका क्या असर हो सकता है और वो दूसरी ऊर्जाओं से कैसे संबंधित है, तो हम उसका इस्तेमाल ज्यादा जागरूकता और इरादे के साथ कर सकते हैं। फिर वो सिर्फ एक मैकेनिकल रटंत नहीं रह जाती, बल्कि एक सचेत, एक क्रिएटिव प्रक्रिया बन जाती है। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। उद्देश्य और कार्य पता होने से अभ्यास में गहराई आती है और वो ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। ये सिर्फ मंत्रों को जानना नहीं हुआ, बल्कि उनके पीछे की पूरी व्यवस्था और विज्ञान को समझना हुआ। जी हाँ, और ये समझ हमें ब्रह्मांड की उस गहरी सच्चाई के करीब ले जाती है, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं कि सब कुछ कंपन है, सब कुछ ध्वनि है। और इन ध्वनियों को समझकर और उनका सही इस्तेमाल करके हम अपनी चेतना और अपने जीवन पर पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। तो आज हमने बीज मंत्रों की इस फैसिनेटिंग दुनिया में एक तरह से डुबकी लगाई और उनके वर्गीकरण के पीछे की सुंदर व्यवस्था को समझा, देवता, ग्रह और तत्व के आधार पर। और ये देखा कि हर मंत्र कैसे एक खास ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए एक कंपनात्मक पूंजी की तरह काम करता है। और हमने ये भी समझा कि ये वर्गीकरण प्रणाली उस ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा की तरह हमें इन शक्तिशाली ध्वनियों का मकसद, उनका उपयोग और उनके आपसी कनेक्शन को समझने में मदद करती है। ये ज्ञान साधकों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से अभ्यास को ढालने की ताकत देता है, ताकि वे संतुलन, उपचार और अपने संपूर्ण विकास को बढ़ावा दे सकें। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो स्रोतों की गहराई से ही निकला है। अगर हर बीज मंत्र वाकई एक खास कंपन है, एक खास एनर्जी फ्रीक्वेंसी की चाबी है, तो इन ध्वनियों का सचेत रूप से इरादे के साथ उपयोग करके हम अपनी अंदरूनी हकीकत, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी ऊर्जा और शायद अपनी बाहरी परिस्थितियों को भी किस हद तक आकार दे सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। ये गहराई से सोचने और अनुभव करने वाली बात है।